श्याम एक महत्वाकांक्षी युवक था जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहता था। उसने सुना था कि गांव की बुजुर्ग महिला माताजी लोगों को ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। जब श्याम ने उनसे वरदान मांगा तो माताजी ने उसे 3 शर्तें दीं। किसी को धोखा न देना, लालच से बचना और सच्चाई से कभी मुंह न मोड़ना। श्याम ने शर्तें स्वीकार कर लीं, लेकिन भीतर ही भीतर वह उन्हें हल्के में ले रहा था। कुछ समय तक उसने इन शर्तों का पालन किया, लेकिन जल्द ही अपने स्वभाव के कारण वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। उसने छल कपट से धन कमाने की कोशिश की, लालच में आकर अनुचित फैसले किए और सत्य से दूर होता चला गया। धीरे धीरे उसकी दुनिया बिखरने लगी। जब उसका भाग्य पूरी तरह खराब होने लगा, तो वह फिर से माताजी के पास लौटा और अपनी असफलता का कारण पूछा। माताजी ने उसे समझाया कि वरदान पाने से पहले उसे शर्तों को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। यह सुनकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। श्याम ने ठान लिया कि अब वह सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएगा। लेकिन मन के भीतर का लालच और छल कपट की आदत इतनी जल्दी कहां जाती। वह अपने पुराने मित्रों के पास गया, जिन्होंने उसे अपने पहले के रास्ते पर लौटने के लिए उकसाया। एक मित्र ने कहा, श्याम, दुनिया में छल और चालाकी के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो केवल कष्ट ही मिलेंगे। श्याम एक द्वंद्व में फंस गया। क्या वह वास्तव में सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है, या फिर उसे फिर से अपनी पुरानी चालाकी अपनानी पड़ेगी? इस द्वंद्व को मिटाने के लिए वह फिर से माताजी के पास गया। माताजी ने कहा, जब तक तुम अपने मन के छल कपट को खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। आत्मा का असली परीक्षण भीतर ही होता है। श्याम को समझ में आ गया कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के छल कपट से है। श्याम ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने मेहनत से काम किया और सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे और उसे फिर से विश्वास मिलने लगा। लेकिन अतीत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद, जब उसकी स्थिति बेहतर होने लगी, तो वे ही लोग जिन्होंने उसे पहले गलत मार्ग पर धकेला था, वापस आ गए। उनमें से एक ने कहा, श्याम, तुम तो बदल गए। क्या तुम भूल गए कि पहले हमारे साथ क्या किया करते थे? उन लोगों ने श्याम के सामने एक बड़ा प्रलोभन रखा, एक ऐसा व्यापार जिससे वह रातों रात अमीर बन सकता था। लेकिन इसमें छल कपट और धोखा था। अब श्याम एक और कठिन परीक्षा में था। क्या वह अपने पुराने दोस्तों की बात मानकर फिर से गलत राह पर लौटेगा, या अपनी नई राह पर अडिग रहेगा? श्याम ने अपने भीतर संघर्ष महसूस किया। प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन उसे माताजी की बातें याद आईं। सच्चाई ही सबसे बड़ा वरदान है। उसने अपने दोस्तों को साफ इनकार कर दिया, लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि श्याम अब भी धोखेबाज है और केवल दिखावा कर रहा है। धीरे धीरे लोगों ने श्याम पर संदेह करना शुरू कर दिया। श्याम के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसने सच्चाई को अपनाया, लेकिन अब भी उसे ही दोषी ठहराया जा रहा था। वह फिर से माताजी के पास गया और पूछा, मैंने तो सत्य का मार्ग चुना, फिर भी मुझे दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? माताजी मुस्कुराईं और बोली, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन इसमें धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हें अपने कार्यों से खुद को साबित करना होगा। अब श्याम ने निश्चय किया कि वह बिना डरे अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसने गांव वालों को कुछ नहीं कहा, केवल अपने कर्मों से खुद को साबित करने की ठानी। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि श्याम अब भी ईमानदारी से काम कर रहा है और किसी को धोखा नहीं दे रहा, तो उनका विश्वास फिर से लौटने लगा। उसे एक नई पहचान मिलने लगी। अब लोग उसे ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक मानने लगे। लेकिन उसके पुराने मित्रों को यह सहन नहीं हुआ। वे किसी भी हाल में उसे गिराना चाहते थे। श्याम के विरोधियों ने एक और षड्यंत्र रचा। उन्होंने उसकी ईमानदारी को बदनाम करने के लिए झूठे सबूत बनाए और गांव के मुखिया के सामने पेश कर दिए। गांव में पंचायत बुलाई गई। श्याम पर गंभीर आरोप लगे। सभी की निगाहें उस पर थीं। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह इस बार टूट जाएगा, या फिर सच्चाई की ताकत पर डटा रहेगा? श्याम ने पूरी हिम्मत से अपना पक्ष रखा। उसने किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई
और षड्यंत्र रचने वाले बेनकाब हो गए। गांव वालों ने श्याम से माफी मांगी और उसे फिर से सम्मान दिया। अब वह केवल एक ईमानदार व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव का आदर्श बन चुका था। अब श्याम को यह एहसास हुआ कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। उसने खुद को केवल धन और सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। श्याम ने माताजी के ज्ञान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने गांव में एक विद्यालय खोला, जहां लोगों को नैतिकता और सच्चाई का महत्व समझाया जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन श्याम की सीख हमेशा जीवित रही। उसने जो संघर्ष किया, वही उसकी सबसे बड़ी सीख बन गई। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी पर डटा रहे, तो कोई भी षड्यंत्र उसे हरा नहीं सकता। शर्तें और षड्यंत्र, संघर्ष से सफलता तक की यात्रा, भाग 2। श्याम अब गांव में एक आदर्श व्यक्ति बन चुका था। उसके ज्ञान और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसके पास अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें सही मार्गदर्शन देता। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने उसे पंचायत का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही एक और परीक्षा भी। श्याम के सामने दो रास्ते थे। क्या वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर अपने ज्ञान और अनुभव से गांव की भलाई करेगा, या फिर एक साधारण जीवन जीकर शांति से रहेगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन श्याम की सीख हमेशा जीवित रही। उसने जो संघर्ष किया, वही उसकी सबसे बड़ी सीख बन गई। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी पर डटा रहे, तो कोई भी षड्यंत्र उसे हरा नहीं सकता। शर्तें और षड्यंत्र, संघर्ष से सफलता तक की यात्रा, भाग 2। श्याम अब गांव में एक आदर्श व्यक्ति बन चुका था। उसके ज्ञान और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसके पास अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें सही मार्गदर्शन देता। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने उसे पंचायत का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही एक और परीक्षा भी। श्याम के सामने दो रास्ते थे। क्या वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर अपने ज्ञान और अनुभव से गांव की भलाई करेगा, या फिर एक साधारण जीवन जीकर शांति से रहेगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। श्याम को पंचायत का मुखिया बनते ही कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो पहले गांव पर अपनी मनमानी चलाते थे, अब उससे नाराज हो गए थे। उन्होंने सोचा, अगर श्याम हमारे खिलाफ खड़ा रहेगा तो हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों ने श्याम को डराने धमकाने की कोशिश की, उसे रिश्वत देने का प्रयास किया, लेकिन श्याम अडिग रहा। अब वे लोग एक और षड्यंत्र की योजना बना रहे थे, श्याम को पंचायत से हटाने का। विरोधियों ने श्याम के खिलाफ झूठे आरोप लगवाने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ गांव वालों को लालच देकर उसके खिलाफ कर दिया। धीरे धीरे लोग भी भ्रमित होने लगे। क्या श्याम सच में उतना ईमानदार है जितना वह दिखता है? श्याम के लिए यह सबसे कठिन समय था, लेकिन उसने अपनी माताजी से मिली सीख को नहीं भुलाया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उसने अपनी सफाई में कोई शब्द नहीं कहा, वह बस अपने कर्मों से सच्चाई साबित करना चाहता था। गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। श्याम को उसके पद से हटाने की कोशिश की गई। विरोधियों ने एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए, लेकिन कुछ लोगों ने श्याम के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा, श्याम ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, यह सब एक षड्यंत्र है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने फैसला सुनाया, अगर श्याम दोषी है तो सबूत दो, अगर कोई प्रमाण नहीं है तो सत्य की जीत होगी। जब कोई प्रमाण नहीं मिला तो षड्यंत्रकारी खुद ही बेनकाब हो गए। इस घटना के बाद गांव वालों का श्याम पर विश्वास और भी बढ़ गया। लोगों ने महसूस किया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अब श्याम के पास न केवल नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, बल्कि गांव को एक नई दिशा देने का भी अवसर था। लेकिन कुछ लोग अब भी उससे ईर्ष्या करते थे। वे सोच रहे थे,
अगर श्याम ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हम कभी अपनी शक्ति वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक और बड़ी चाल चली।